अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। हर तरह की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, लातदाद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर है। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरोफियत के साथ होंगे और मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मिसाली ग्रुप में पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में और सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में इस काम का आगाज़ किया। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में मिसाली ग्रुप जो है वो वर्क कर रहा है। तो इंशाअल्लाह इस सेशन में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सेशन लिए हैं उसके बाद हमने खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सेशन लिया लेक्चर का, और अल्लाह ताला ने वहाँ पे बेइंतहा कामयाबियों से नवाजा। तो आज जो सेशन हमारा जो शुरू हो रहा है, जिसका फर्स्ट डे है, वो हमारा सेशन है लेक्चरर इस्लामियात फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसकी तैयारी के लिए हमने आज क्लासेस का आगाज़ किया है। याद रखिए, एक बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से लेक्चरर इस्लामिया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात फीमेल की बहुत बड़ी तादाद में सीटें आई हैं, जो कि हाल ही में आज जो है वो लास्ट डेट थी। इससे पहले अभी मेल की भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें आई थी, और उस सिलसिले में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेल ने अप्लाई किया है। अब हमारे पास एक वक्त है कि हम इस वक्त में बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी तब करते हैं जब इम्तिहान सर पे आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट टाइम जब तैयारी करवाई तो हमने स्टार्ट से शुरू किया। जब आगाज़ किया तो फिर हम लेके चले, और 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर हमने एक ज़बरदस्त तैयारी करवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से लेक्चरर इस्लामियात के टेस्ट में कई हमारे मेल और फीमेल ने टेस्ट जो है पास किया है। तो उसके बाद जो है हमारे फीमेल के भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, मेल के इंटरव्यूज़ होके उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्कॉलर हमारे जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आइए आज की जो क्लास के हवाले से है उसकी सबसे हम पहले इब्तिदा करते हैं। आपको सिलेबस हमने बताना है, सिलेबस के मुताबिक हम चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सिलेबस में आपका फेडरल का जो सिलेबस होता है वो आपका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, ये फेडरल का 50% आपका फेडरल में होगा सब्जेक्ट, ठीक है। और एजुकेशन असल में कहते हैं पेडागोजी, ठीक है, ये आपका 30% होगा। और इसके बाद है इंग्लिश होती है 20 मार्क्स, और ये टोटल जो होता है 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लिहाजा आप 100 के 100 जो है अटेम्प्ट करेंगे। ये सारा सब्जेक्ट जो है 50% वो हम आपको तैयार करवाएंगे। एजुकेशन जो है 30% वो भी हम इंशाअल्लाह ताला फेडरल वालों को तैयार करवाएंगे। अब जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर है, उसमें आपका 100% जो है वो सब्जेक्ट आता है, ठीक है। लिहाजा हमने एक बुनियाद से लगना है, और उस बुनियाद को हमने आगे लेके चलना है। और इंशाअल्लाह ताला आप अगर तसल्सल के साथ पढ़ते रहे, आप अपनी क्लास को रेगुलर लेते रहे, और जो तरीकाकार, जो पैटर्न हमने दिया है उसके मुताबिक आप चलते रहे, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये बेहतरीन जो है वो क्लास होगी और बेहतरीन तैयारी होगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह आप 100% टेस्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हमने सिलेबस में जो सबसे पहले आगाज इस सब्जेक्ट का करना है, वो हम आपको बता दें कि हम इसको 2 तरह से लेके चलेंगे। अभी से हमारा जो सब्जेक्ट शुरू होगा वो अल कुरान व उलूमुल कुरान, ये सब्जेक्ट हमने शुरू करना है। अब इसके लिए कुछ लोग, चूंकि उनके यहाँ नेट का प्रॉब्लम है, कुछ लोग एट अ टाइम इस वक्त क्लास में अवेलेबल नहीं होते, तो हमने ये एक डिसाइड किया है लोगों से मशवरा करके कि हम आपको एक शेड्यूल बना के देंगे
पूरा हमारा एक शेड्यूल होगा पूरे वीक का। मिसाली ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरतीब के साथ, रेगुलरिटी के साथ आपको वर्क करवाया जाता है। एक शेड्यूल देंगे, एक शेड्यूल पे आपका पूरे वीक का वर्क प्लान जो है वो मुरतब होगा और उसके मुताबिक आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे। हमने ये कोशिश की है कि आप तमाम को लेक्चर्स जो है, कई लोगों के नेट प्रॉब्लम की वजह से हम वो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड आपको लेक्चर देंगे। एक एक लेक्चर शेड्यूल के मुताबिक आपको मिलता जाएगा। तो जिसका आगाज हम अल कुरान व उलूमुल कुरान से करेंगे और इसी तरतीब से हम अल हदीस है, तकाबुल अदयान है, सीरत तारीख है, फिक़्ह व उलूमुल फिक़्ह है, अरबी ग्रामर है, ऐसे ही इस्लाम और इकोनॉमिक्स है, दावत इरशाद है। ये सारे सब्जेक्ट हम एक एक करके इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ लेते जाएंगे। बस ये है कि आपने इनको तरतीब के साथ सुन लेना है, तरतीब के साथ आपने इनको पढ़ लेना है। जब आप इनको पढ़ेंगे इसी के मुताबिक हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते जाएंगे। इनके जो हम पढ़ाएंगे उसी के नोट्स आपको इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर मिलते जाएंगे। तो इस लिहाज से ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और हर वीक में आपका 1 से 2 टेस्ट होंगे, हर वीक में आपके 1 से 2 टेस्ट होंगे और उन टेस्टों की बुनियाद पर आपकी जो वीकली रिपोर्ट होगी, जो हफ्तावार रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट मुरतब होगी और हर एक बंदे से हम पूछेंगे। अच्छा, ये लेक्चर जो है हम रोजाना की बुनियाद पर रात 8 बजे आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे और वीक में 2 दिन हम इंशाअल्लाह ताला लाइव क्लास आपकी लेंगे, जिसके अंदर आपको हम रेगुलर आपसे जो है सुनेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपने जो पढ़ा है उस पर बात करेंगे, किसी चीज की समझ नहीं उस पर बात करेंगे। क्योंकि नेट की वजह से आपको किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम आपको साफ रिकॉर्डिंग में आपको वो सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि एक एक लेक्चर स्टेप बाय स्टेप आप सुनते जाएं और हम आपको देते जाएं और फिर उस पर हम डिस्कशन करते जाएं। याद रखिए, जब क्लास में होंगे हम लाइव क्लास में, जो वीक में हम 2 दिन डिसाइड करेंगे, उसमें मैंने फिर आपसे पर्सनल में क्वेश्चन पूछने हैं कि आप इसका जवाब बताएं, आप इसका जवाब बताएं, आपने क्या पढ़ा है, आपने इस पे क्या पढ़ा है। तो मैंने आपसे सवालात करने हैं। इससे ये होगा कि आप एक बेहतरीन नॉलेज जो है वो डेवलप होगा और आपको याद करने के साथ साथ आपसे सुना जाएगा और आप डीपली स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें बड़ी इफेक्टिव रहेगी। इस लिहाज से टाइम भी कम लगेगा, कम वक्त में ज्यादा चीजें आपको वो है वो क्लियर होती जाएंगी। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि ये वीकली टेस्ट जो है वो हर वीक में 2 टेस्ट आपके इंशाल्लाह हम कंडक्ट करेंगे, ताकि जो सब्जेक्ट हम पढ़े उसके असेसमेंट हो जाए। अल कुरान जैसी लेक्चर देंगे उसके मुतलका जो नोट्स हैं वो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आपने उन नोट्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और इसके मुताबिक हम आपको 2 किताबें लगाएंगे, जिसमें से आपने खास तौर पर देखना है MA इस्लामियत का सिलेबस। ये तमाम लोग देख लें, MA इस्लामियत का सिलेबस आपने हर सूरत देखना है। और उसके बाद जो दूसरी किताब है वो है मिसाली गाइड, जिसके अंदर आपकी भरपूर जो तफसील है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, मिसाली गाइड प्राइमरी लेक्चर इस्लामियत, उस किताब का आपने भरपूर मुताला करना है। और तीसरी जो किताब है गुलदस्ता मुअम्मन इम्तिहानात, गुलदस्ता मुअम्मन इम्तिहानात, ये किताब आपने देखनी है। ये 3 किताबों को आपने मद्देनजर रखना है। और इसके बाद जो हम प्रोवाइड आपको करेंगे वो है मिसाली टेस्ट सीरीज। अब आपको ये बता दें कि मिसाली टेस्ट सीरीज जो है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 100 टेस्ट होंगे, 100 टेस्ट। अगर आप इन्हीं को बुनियादी तौर पर अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। तो सिर्फ आपके पास ये किताबें होंगी, ऑलमोस्ट सबके पास होगी MA इस्लामियत की। ये 2 किताबें आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप ये दोनों किताबें हर सूरत ले लें। और इसके बाद मिसाली टेस्ट जो है वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आइए, ये तरीकाकार होगा हमारा और आज इंशाअल्लाह ताला इसका पूरा शेड्यूल जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब हमने अल कुरान व उलूमुल कुरान को देखना है जी। अल कुरान व उलूमुल कुरान पे सबसे पहले आपने देखना है उसूल तफसीर। अच्छा जी, उसूल तफसीर में सबसे एक बुनियादी किताब जो है वो है अल फौजुल कबीर
ये हर पेपर में पूछी जाती है। फी उसूल तफसीर, फी उसूल तफसीर ये किताब याद रखें कि हम आपको वो चीज करवाएंगे जिस चीज का फायदा आपको पेपर में होना है। हम ये नहीं है कि ऐसे लोगों के तरह जैसे लोग कुछ खुद उनके टेस्ट या उनके इंटरव्यूज क्लियर नहीं है और वो धड़ाधड़ बस नोट्स फेंके और बात खत्म। हम आपको खुद पढ़ाएंगे और एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करवाएंगे, क्योंकि तब ही फायदा है जब आप एक एक चीज समझ सकते हैं। ये प्राइवेट जिन्होंने एमए किया है या जिन्होंने शहादतुल आलमिया किया है उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। तो ये किताब बुनियादी किताब है। इसके नोट्स और इसकी तफसील पे मैं आज आपको कुछ नोट्स इंशाल्लाह ताला क्लास के अंदर प्रोवाइड करूंगा। ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 100% आपकी तैयारी होगी। अल फौजुल कबीर बड़ी कामयाबी फी उसूल तफसीर, तफसीर के उसूलों में इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जिनका असल नाम है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन जिनका असल नाम है, ये उनकी किताब है और ये बड़ी अहम किताब है जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुरतब की है उसूल तफसीर पे। उसूल तफसीर पे लिखी जाने वाली एक अहम तरीन किताब है। अब आपको इस टॉपिक पे और इस तरीके पे आपको मजीद कुछ चीजों का पता होना चाहिए, ताकि जब आप इनको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे बुनियादी जो सवाल आता है वो शाह वलीउल्लाह की जात के हवाले से है। शाह वलीउल्लाह का तारुफ आप में से हर एक को पता हो। आप जो है 1703 हिजरी में पैदा हुए हैं दिल्ली के अंदर। असल नाम इनका कुतुबुद्दीन है। ये पेपर में सवाल आया हुआ है कि शाह वलीउल्लाह का असल नाम क्या है, कुतुबुद्दीन है। और आपकी जो किताब है वो अल फौजुल कबीर, इसके 5 अबवाब हैं, 5 अबवाब हैं। पांचों अबवाब के मुख्तसरन से खुलासे हैं और इनकी जो मुख्तलिफ तसानीफ है, याद रखिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के हवाले से लाजमी सवाल आता है उनकी कुतुब पे, उनकी तसानीफ पे, उनकी जो खिदमात उन पे, जैसे कि हुज्जतुल्लाहुल बालिगा अल फौजुल कबीर है, ऐसे ही जो उनकी इजालतुल खिफा है, ऐसे फारसी और मुसव्वा में और मुसव्वी ये जो शुरुआत हैं ये भी। तो इस लिहाज से शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को तफसील के साथ पढ़ना और उनकी किताबों को तफसील के साथ पढ़ना ये बहुत जरूरी है। पेपर के लिहाज से इनकी ये इतनी चीजें हैं। अब देखिए अल फौजुल कबीर में लास्ट टाइम सवाल आया कि ये असल इसकी जुबान क्या है। अल फौजुल कबीर की जो असल जुबान है वो है फारसी। असल जुबान क्या है, वो फारसी जुबान में ये किताब लिखी गई है और ये हमारे पास जो है उर्दू के तराजम भी इसके मौजूद है। तो अब अल फौजुल कबीर के 5 अबवाब हैं। अल फौजुल कबीर के 5 अबवाब। अब उन अबवाब का सिर्फ खुलासा ही अगर आप तैयार कर लें तो ये ही आपके लिए काफी है। अल फौजुल कबीर के 5 अबवाब और 5 अबवाब का जो खुलासा है वो तैयार कर लिया जाए तो वो बेहतर है। जैसा कि सबसे पहले इल्मुल अहकाम, इल्मुल अहकाम इसमें बयान किए गए हैं। और इल्मुल अहकाम से मुराद क्या है? इल्मुल अहकाम से मुराद यह है कि कुरान करीम में जो इबादात, मामलात, तदबीर, मुल्क की सियासत के मुताल्लिक जो अहकामात हैं जो इसके अंदर बयान होते हैं उसको इल्मुल अहकाम कहते हैं। और इसमें 5 तरह से है, एक वाजिब, एक मंदूब, एक फर्ज, एक मकरूह, एक मुबाह। हम इसको कहते हैं, ये इल्मुल अहकाम में जो आता है जिसमें अहकाम दिए गए, हुक्म दिए गए हैं। इसके बाद जो चीज है वो है इल्मुल मुखासमा। इल्मुल मुखासमा, अच्छा जी, मुखासमा का लफ्ज़ी माना है झगड़ा करना, झगड़ा करना, ठीक है। मुखासमा करने वाले को कहा जाता है मुतकल्लिम। क्या कहा जाता है? मुतकल्लिम। अब कुरान के अंदर जो है 4 गुमराह फिरकों के साथ झगड़ा किया गया, मुखासमा किया गया है। अब आपको पता है, ये होना चाहिए, ये पेपर में सवाल पूछा जाता है कि कुरान के अंदर कितने ग्रोहों से झगड़ा किया गया है। वो 4 ग्रोह हैं, मुनाफिकीन है, ठीक है, यहूदी है, ईसाई है और कुफार है। अब 4 ग्रोहों से जो है वो झगड़ा किया गया है। इसके बाद इल्मुल मुखासमा में
आप आगे चलते जाएं तो आगे इल्म तस्कीर बि अय्यामिल्लाह और बि आलाइल्लाह। बि अय्यामिल्लाह से मुराद वो दिन जिन दिनों में अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ कौमों पर अज़ाब आए। बि आलाइल्लाह नेमतों का जिक्र जिसके अंदर मिलता है। इल्म तस्कीर बिल मौत व मा बादा, ये है कि जिसके अंदर मौत और उसके बाद के जो हालात हैं वो जिक्र किए जाए, उनको क्या कहते हैं? इल्म तस्कीर बिल मौत व मा बादा। इस तरह बाबे अव्वल के फौजुल कबीर के जो 5 अबवाब है, पहला बाब जो है वो इल्मुल अहकाम पे मुश्तमिल है, वो इल्मुल अहकाम पे मुश्तमिल है। और इस लिहाज से उलूम पंजगाना, इनको क्या कहा जाता है? उलूम पंजगाना। अच्छा जी, उलूम पंजगाना अक्सर इंटरव्यू में पूछे गए हैं। आप तमाम को इस सिलसिले में पता होना चाहिए कि उलूम पंजगाना क्या है, और ये इंटरव्यू में अक्सर बेशतर ये सवाल होता है कि उलूम पंजगाना से क्या मुराद है। तो आप बता सकते हैं उलूम पंजगाना में इल्मुल अहकाम, इल्म तस्कीर बि अय्यामिल्लाह, इल्म तस्कीर बि आलाइल्लाह, इल्म तस्कीर बिल मौत व मा बादा, ये जो है उलूम पंजगाना। और इल्मुल मुखासिमा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इनको क्या कहा जाता है? ये उलूम पंजगाना है। अब इसके बाद है बाब सानी। अब दूसरे बाब में क्या चीज जिक्र की है? इस बाब में फसल अव्वल के तहत जो है वो नादर अल्फाज की शरह की गई है, और ऐसे ही नासिब इल्मे असबाबुल नुज़ूल, असबाबुल नुज़ूल यानी कि कोई सूरत जब नाज़िल हुई है वो कैसे नाज़िल हुई है, इल्मे असबाबुल नुज़ूल और इल्मे नासिख मनसूख और इल्मे तौजीह की मुबाहिस जो है वो इस बाब सानी के अंदर मौजूद हैं। और ऐसे ही हज़फ, इसके हवाले से भी इसमें मुबाहिस मौजूद हैं। और तक़दीम व तख़ीर, महकम मुतशाबिह, याद रखें कि आपको सिर्फ इन अबवाब का खुलासा अच्छी तरह आना चाहिए। आपने इन बाब पे थोड़ी सी बात करनी है तो आपको पता हो कि क्या और कौन सी चीज किस जगह पे बयान की गई है। अच्छा जी, इसके बाद आपको बाब सौम है। अब बाब सौम में बाब साली जो है इसके अंदर जो है कुरान करीम जो है वो मकातीब का मजमुआ है, उसके अंदर कुरानी आयात और उलूम पंजगाना के जो मतलब के तकरार हैं, यानी कि बार बार कुरान के अंदर किसी आयात का आना, तकरार मज़ामीन और एजाजुल कुरान के हवाले से बात की गई है। अब बाब चहारम। अच्छा जी, बाब चहारम में खास तौर पर हुरूफ मुक़त्तआत के हवाले से, हुरूफ मुक़त्तआत के हवाले से, मुहद्दिसीन के तफासीर में मरवी आसार और रिवायात के हवाले से, नासिख मनसूख के हवाले से इख्तिलाफ जो है, और गरीबुल कुरान, गरीबुल कुरान, गरीबुल कुरान या इनको गरीबुल कुरान भी कहा जाता है, और हुरूफ मुक़त्तआत, हुरूफ मुक़त्तआत का जिक्र जो है वो बाब चहारम में है, वो बाब चहार। बस आप इतना याद रख रहे हैं, मजीद इस पे मैं आपको तफसील के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब आखिरी बाब जो है वो है फतहुल खबीर। वो कुरान की एक लुगत के हवाले से उसको लुगत का नाम दिया गया है, जिसके अंदर जो है एक इजाफी बाब जो शाह साहब ने उसका इजाफा किया है फतहुल खबीर है, और जिसके अंदर कुरान के जो मुख्तलिफ मानी हैं उनका माना मुतय्यन किया गया है। तो इस लिहाज से आपने इन चीजों को देखना है। ये अल-फौजुल कबीर आपके सब्जेक्ट के लिए एक बेस है, ये चाहे पंजाब से हो, चाहे केपीके से हो, चाहे फेडरल से हो, तो याद रखिए जो अल-फौजुल कबीर है इसका खुलासा तैयार करना ये एक बेस है, और इसको हर सूरत आपने प्रिपेयर करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आज का ये लेक्चर इस पे अल-फौजुल कबीर पे, और इसके बाद जो दूसरी चीज इसमें हमने ऐड करनी है वो है तारीखे तफसीर, तारीखे तफसीर। अब आपके इस टॉपिक में जो नॉलेज है तारीखे तफसीर पे, एक उसूल तफसीर हो गया और एक है तारीखे तफसीर। अच्छा कि तारीखे तफसीर में बुनियादी तौर पर आपने देखना है तफसीर का माना मफहूम। तफसीर का माना मफहूम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तफसीर का लफ्ज़ी माना खोल कर बयान करना, और ऐसे ही तावील, तफसीर और तावील फा सीन रे से निकले, जिसके माना जाहिर करना, खोल कर बयान करना, बेहिजाब करना, और कुरान मजीद के मानी को वादे करना।
अल-इत्कान के अंदर जो तारीफ है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जो की है, वह तफसीर एक ऐसा इल्म है जिसमें आयात कुरानी के नुज़ूल, असबाब नुज़ूल, आयात मक्की मदनी, महकूम मुतशाबिह, नासिख मनसूख, खास व आम, मुतलक मुक़य्यद और मुजमल व मुफस्सल, हलाल व हराम, वाद व वईद, अम्र व नही, इबरत और इमसाल वगैरह से बहस की जाए उसको क्या कहते हैं, वो तफसीर कहते हैं। और ऐसे ही तावील है, तावील का लफ्ज़ी माना लौटना, तावील का मतलब क्या है, लौटना, ये लूटना नहीं कहना, ये लौटना लफ्ज़ है, ठीक है। तावील का माना लौटना, जिसके माना कलाम की बात वादे करना, और इससे मुराद यह है कि कलाम के माना मफहूम की वजाहत करना, खा वो कलाम के मुवाफिक हो या कलाम के मुखालिफ हो। तो तफसीर और तावील का माना आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इस लिहाज से आपने इस माने को हर सूरत अच्छी तरह तैयार करना है। इसके बाद आ जाता है नासिख और मनसूख। ये चीजें अगरचे हम उसमें पढ़ेंगे, जो पहला बाब है हमारा नासिख मनसूख। नासिख का लफ्जी माना होता है इजाला करना। ये सवाल आपने याद रखने हैं, ये पेपर में आते हैं। इजाला करना और जाहिर करना, रफ़उल हुक्म शरई बिदलील शरई, किसी शरई हुक्म का किसी शरई दलील के साथ जाहिर करना, उठा देना, उसको हम क्या कहते हैं, वो नासिख और मनसूख कहलाता है। अब नुस्ख की जो बुनियादी तौर पर जो है ना, वो 3 किस्में भी हैं और इसके तरीके 4 भी हैं, ठीक है। अब कुरान का कुरान से नुस्ख होना, जैसा कि जिसका हुक्म और तिलावत दोनों मनसूख हो जाए, जैसा कि इर्ज़ाब में 10 घूंट है, एक जिसकी तिलावत मनसूख हो लेकिन हुक्म बाकी हो, जैसे इर्ज़ाब में 5 घूंट और शादीशुदा ज़ानी और औरत के संसार का हुक्म, यानी कि जिसकी तिलावत मनसूख हो जाए मगर हुक्म बाकी हो, या फिर जिसका हुक्म और तिलावत दोनों मनसूख हो जाए, या तीसरी जिसका हुक्म बाकी ना हो लेकिन उसकी तिलावत बाकी हो। तो ये इसकी 3 किस्में हैं और तरीके जो है वो 4 बताए जाते हैं। तो मनसूख आयात की तादाद के हवाले से ये आपने लाजमी याद रखना है कि मुतकद्दिमीन ने इनकी तादाद जो है ये याद रखें, मुतकद्दिमीन के यहाँ इनकी तादाद 500 बताई गई है, ठीक है। और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इनकी तादाद जो है वो 20 बताई गई है। और बाद में कहा कि इब्न अरबी के जो है उनके यहाँ 21 बताई गई है। और शाह वलीउल्लाह के यहाँ रहमतुल्लाह के यहाँ ये तादाद कम होकर कितनी रह जाती है, ये 5 तादाद। अब इसमें से एक सवाल आ जाता है, नासिख मनसूख में एक सवाल आ जाता है, इसलिए आपने इसको तफसील के साथ याद रखना है। डॉक्टर सुबी साले के नजदीक जो है ये तादाद जो है वो 10 है। डॉक्टर सुबी साले के यहाँ ये तादाद कितनी है, ये 10 है। तो इस लिहाज से आपने इनको भी देखना है। अब इसके बाद जो एक अहम चीज है वो मुफस्सिरीन सहाबा कराम के नाम और सहाबियात, मैं जस्ट नाम बोलूंगा, ये चीजें आपको इंटरव्यू में काम आएंगी। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद, सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना मुआज़ बिन जबल, ये सारे के सारे जो है मुफस्सिरीन सहाबा कराम। ऐसे ही 2-3 मुफस्सिरीन ताबीन कराम के हजरत इकरमा, हजरत सईद बिन जुबैर, हजरत अता बिन अबी रब्बाह, हजरत ताउस, हजरत सईद बिन मुसय्यब, अब ये जो हैं ये सारे ताबीन मुफस्सिरीन कराम है। इसके बाद एक चीज अहम है, वो आपको पता भी होना चाहिए, वो है तफसीर की अक़साम। ये सवाल बड़ा अहम है और इस पे मैं आपको सिर्फ तफसीर की अक़साम ये मैं आपको शेयर करूंगा नोट्स में, उसमें भी आप देख सकते हैं। देखिए कुछ तफासीर होती है आसारी तफसीर, ठीक है। आसारी तफसीर किसे कहते हैं? ऐसी तफसीर जिसमें कुरान करीम की हर आयत के तहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस, अक़वाल सहाबा और अक़वाल ताबीन को जमा कर दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? आसारी तफसीर। और इसमें एक बड़ी है, मसलन तफसीर जुरैर इब्ने तबरी,
जिसको मारूफ कहते हैं तफसीर तिबरी, ठीक है। और ऐसी तफसीर अल कुरान अज़ीम, वो तफसीर भी यही है। इसके बाद होती है एक तफसीर है फिक़ही तफसीर। अच्छा, फिक़ही तफसीर जो है वो तफसीर होती है कुरान करीम की ऐसी आयात जो फिक़ही अहकाम पर मुश्तमिल हो, उनकी तफसीर पर मुश्तमिल जो तफासीर हैं वो क्या कहते हैं, फिक़ही तफासीर है। और इसमें अहकामुल कुरान है, जस्सास है, अहकामुल कुरान अबू बकर राजी है। देखें यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू के हवाले से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने ये नहीं समझना कि हमने जस्ट टेस्ट को तैयार करना है, आपने साथ साथ इंटरव्यू को भी मद्देनजर रखना है कि हमने उसको भी बेहतर अंदाज में लेके आगे चलना है। ऐसे अदबी तफसीर, ऐसी तफसीर जिसमें कुरान करीम के फसाहतों और बलागत के एतबार से बेमिसल होना साबित हो जाए, ऐसी अदबी तफसीर कहलाती है। जैसा कि अब्दुल कादिर जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है। कलामी तफसीर, ये सवाल बड़ी दफा आया हुआ है। ऐसी तफसीर जिसमें इस्लामी अकायद को, ऐसी तफसीर जिसमें इस्लामी अकायद को अकल की बुनियाद पे परखा जाए, इस्लामी अकायद को अकल की रोशनी में देखा जाए, उसको क्या कहते हैं, कलामी तफसीर, फलसफाना तफसीर भी कहा जाता है। और ये अल-कशाफ अल्लामा ज़मख़शरी की है और तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की है। तो इसमें यह कि तफसीरें जो है वो अहम है। इसके बाद है तारीखी तफसीर, ऐसी तफासीर जो कुरान करीम में मज़कूरा अंबिया अलैहिस्सलाम और अक़वाम के वाक़यात पर मुश्तमिल हो, उनको क्या कहते हैं, तारीखी तफसीर। और इनका इन्हिसार ज्यादातर इसराइलियात पर होता है। अब और इसराइली रिवायत क्या है, इसराइली रिवायात वो रिवायात है जो अहले किताब की रिवायात है, और इसको रिवायत करने वाले हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नहवी तफसीर, नहवी तफसीर ऐसी तफसीर जिसमें कुरान करीम के नहवी मसाइल का जिक्र किया जाए, जैसा कि एराबुल कुरान जो है फ़खरुद्दीन राज़ी की, वो किताब नहवी तफसीर है। ऐसे है लुग़वी तफसीर, ऐसी तफसीर जिसमें कुरान करीम के मुफरद अल्फाज के मानी और इनकी तहक़ीक़ पर बहस की जाए, जैसा कि मुफरदातुल कुरान अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी की। तो ये ऐसी मुख्तलिफ़ तफासीर है जिनको आपने देखना है। अब एक सवाल इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक बनता है, वो ये है कि आपको किताबियात का इल्म हो। याद रखें, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप पेपर देते हैं ना, तो वहां पे बुनियादी तौर पर किताबियात जो है वो लाजमी पूछी जाती है। और इसमें आपको मुख्तलिफ तफासीर के नाम, मुख्तलिफ तफासीर के जो मकातबे फ़िक्र हैं वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये सारे तफासीर के लेक्चर इंशाअल्लाह रिकॉर्डिंग लेक्चर में आपको वो मिल जाएंगे, आपने उनको सुनना है, क्योंकि ये चीजें सुनने से आपको क्लियर होगी। तो एक एक चीज को लेके चलेंगे तो आपको क्लियर होगी। अब आपने कोशिश करनी है कि जितनी मारूफ तफासीर है आपने उनके मुसन्निफीन के नाम और तफसीर का पूरा नाम जो है वो आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जो मरसूब है तफसीरुल मिक़यास मिन तफसीर इब्न अब्बास। इसके बाद मफातीहुल गैब, अच्छा ये भी है, इसका कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि तफसीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर का नाम क्या है, तो हम कहते हैं मारूफ तफसीर राज़ी है, उसका असल नाम क्या है, मफातीहुल गैब। और एक और नाम से याद किया जाता है तफसीर कबीर, तफसीर कबीर भी तफसीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर को कहा जाता है। अब ऐसे है अल जामिउ लि अहकामिल कुरान, इसको दूसरा नाम है तफसीर कुर्तुबी, ठीक है। और ऐसे हाफिज इमादुद्दीन अबुल फिदा इस्माइल बिन खतीब कसीर, इनकी मारूफ तफसीर है तफसीर अल कुरान अल अज़ीम, जिसको तफसीर इब्ने कसीर के नाम से है। ऐसे ही जो रूहुल मानी फी तफसीर अल कुरान शहाबुद्दीन महमूद अलूसी की, ऐसे ही अद्दुर्रुल मंसूर फी तफसीर बिल मासूर इमाम जो है अबू बकर जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के। तफसीर बेज़ावी का नाम बड़ा अहम है। अनवारुत तंजील व असरारुत तावील, अनवारुत तंजील व असरारुत तावील, ये तफसीर है तफसीर बेज़ावी की। और ऐसे ही जो है अबू जाफर मोहम्मद बिन जुरैर तबरी की जो है जामिउल बयान फी तफसीर कुरान, तो आपने इनकी किताबों के नाम और तफासीर के नाम आपको याद होने चाहिए। आप कोशिश करें कि इसमें आपको कोई किसी की जिल्दों का भी पता हो, मारूफ तफसीरों की जिल्दों का पता हो और इन तफासीर के मकातबे फ़िक्र का पता हो। जैसा कि सैयद कुतुब शहीद की जो तफसीर है फी ज़िलालुल कुरान, इसके हवाले से
दस्तूर अल्लामा वहबा ज़हीली की जो तफसीर है अत-तफसीरुल मुनीर उसके हवाले से आपको फायदा हो, अबुल फैज फैजी की जो सवातिउल अल्हाम ये तफसीर है, और इमाम इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ैदुल मसीर जो है वो तफसीर याद हो, काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मज़री के मुसन्निफ है, उनका आपको पता हो तफसीर जलालैन जलालुद्दीन महल्ली और जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की इनकी इकट्ठी तफसीर है, इसका आपको पता हो। तो ये आपको तफसीर के जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि तफसीरुल मरागी है मोहम्मद मुस्तफ़ा मरागी की, और इसके बाद जो है जो उसूल तफसीर पे और तफसीर पे तारीख़ तफसीर पे और तफासीर की कुतुब है वो आपको नाम याद होने चाहिए। तो आज का जो लेक्चर, मजीद एक लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड किया वो आपको शेयर कर देंगे, उसमें ये सारी तफसीर है। आज के लेक्चर में आपने दो चीजें देखनी है, एक उसूल तफसीर है, उसूल तफसीर, और इस पे मैंने आपको बता दिया, और एक है तारीख़ तफसीर। तारीख़ तफसीर याद रखिए, ये दो चीजें आपने कल तक, आज और कल तक आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। आज एक लेक्चर आपको इसका शेयर होगा, कल दूसरा लेक्चर इसका आपको शेयर होगा। तो इंशाल्लाह एक क्लास हम जो है वो कंडक्ट करेंगे जो जुमेरात को, और एक क्लास हमारी जो होगी डिस्कशन क्लास, एक क्लास होगी हमारी या मंगल को या सैटरडे को, तो वो दिन हम डिसाइड कर लेंगे। उन क्लासेस में आपने प्रिपेयर होके आना है, किसी चीज की समझ नहीं आती आपने पूछना है, बाकी लेक्चर हम आपको रिकॉर्ड में देते रहेंगे, और लाइव क्लास का एक टाइम जो हम रखेंगे हफ्ते में 2 दिन, उन 2 दिनों में आपने हर सूरत अवेलेबल होना है, और हमने आपसे क्वेश्चन करने हैं, आपसे सवाल पूछने हैं, आपने क्या तैयार किया वो आपसे पूछना है, और असाइनमेंट्स आपसे हमने चेक करनी है। तो इस सिलसिले में जब आप तैयारी करेंगे ना, तो अब इंशाल्लाह ताला टू द पॉइंट आप चलते जाएंगे। और याद रखिए, यहाँ पे ग्रुप में हर एक पर्सन को काम करना है, हर एक बंदे से हमने काम लेना है, और रेगुलरली आपने काम लेके चलना है, क्योंकि ये चीजें बहुत बुनियादी है। आज से हमारा सेशन बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है, अब हमने वर्क करना है, और इंशाल्लाह ताला इस वर्क को 2 माह के अंदर हमने कंप्लीट करना है, और आपका जब तक ताउन नहीं इसमें मिलेगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लिहाजा एक इंसान, एक टीचर का काम है उसको एक पटरी पे चला देना, उसको बता देना, सिखा देना। वर्क आपने ही करना है, पढ़ना आपने ही है। जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। याद रखिए, आज की कुछ मेहनत है कल काम आ जाएगी, और इतनी बड़ी तादाद में जैसा कि KPK में सीट्स आई हैं, पहले कभी नहीं आई, तो इतनी बड़ी तादाद में सीटें आई हैं। एक बड़ा मौका है कि आप भरपूर कोशिश करें और मेहनत करके अपने आप को एक 17 की गजट पोस्ट पे अपने आप को लेके आए। ये कब होगा? जब आप रेगुलरली तैयारी करेंगे, और जिस पैटर्न पे हम आपको तैयारी करवाएंगे, यकीन जानिए ऐसे पैटर्न पे आपको तैयारी नहीं मिलेगी। ये तमाम स्कॉलर्स तक मैसेज दे दीजिएगा। आपको असाइनमेंट्स करनी है, आपको टेस्ट देने हैं, आपको लेक्चर सुनने हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर होने हैं, आपके ग्रुप में डिस्कशन होनी है। तो एक एक चीज हमारी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला वो चलेगी। बस ये है कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, और आपने एक जिम्मेदारी के साथ, ज्यादा नहीं मैं चाहता, आप सिर्फ 2 घंटे देते रहे, उस जिम्मेदारी के साथ आपने पढ़ना है। तो इस लिहाज से आप काम करते जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। महीने 2, 1.5, 2, 2.5 महीने हैं, मगर इन 2, 2.5 महीनों को खूब लगा लें, और इंशाल्लाह ताला आपकी जिंदगी बन जाएगी। बाकी कोई भी सवाल हो, कोई भी डिस्कशन के लिए हवाले से कोई मसला हो, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। ग्रुप में आपके कोऑर्डिनेटर भी बना दिए जाएंगे, वो आपको लेके चलेंगे, और हम इंशाल्लाह ताला ग्रुप में सर सईद अहमद हनीफ साहब जो अभी खैबर पख्तूनख्वा से सेलेक्ट हुए हैं लेक्चरर, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज देर में वो अपनी तदरीसी खिदमात से अंजाम दे रहे हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे। हम साथ लेकर एक बुनियादी पैटर्न लेकर चलेंगे। तो ये मैसेज, इस क्लास का मैसेज, मिसाली ग्रुप का मैसेज जो है वो तमाम स्कॉलर तक पहुंचा दे कि इंशाल्लाह एक मुस्तनद इदारे से, आपको एक मिसाली इदारे से इंशाल्लाह एक बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। बस ये है कि आपने साथ देना है, अपने माँ बाप की दुआएं लेनी है, अपने सासा की दुआएं लेनी है, और भरपूर मेहनत करें। अल्लाह ने मेहनत का सिला देना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर कामयाब फरमाएगा। इसके बाद जो हमारी क्लास है वो इंशाल्लाह ताला जुमेरात को लाइव क्लास होगी, और जो 2 दिन में हम पढ़ा होगा वो इंशाल्लाह जुमेरात को हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपसे सुनूंगा, और आज फिर और कल आपको मैं एक शेड्यूल देके उसके असाइनमेंट्स भी आपसे लेंगे, और इसके बाद जो है आपका सैटरडे और संडे को हम इंशाल्लाह ताला टेस्ट रखेंगे।
अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। इस क्लास के सिलसिले में अभी आपका कोई भी सवाल हो तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे हम डिस्कस करें, ज्यादा पूछें, एक दूसरे को सुनाएं, ये ज्यादा बेहतर है। और लेक्चर आपको हम रिकॉर्डिंग के स्वरूप में देंगे ताकि लेक्चर आपके पास हो और किसी भी वक्त आप उसको सुन सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस वक्त मसरूफ होते हैं या स्कूल में होते हैं या बात का सिग्नल प्रॉब्लम होता है। तो लेक्चर आपके पास महफूज रहते जाए, आप सुनते जाए, तैयारी करते जाए, इंशाल्लाह एक बेहतरीन हमारी तैयारी जारी सारी होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपके क्वेश्चन आंसर का टाइम है, आप कोई भी सवाल करना चाहे किसी भी किस्म का आप कर सकते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह क्लास ऑफ हो जाएगी। ये लेक्चर और शेड्यूल आपको इंशाल्लाह कल सुबह मिल जाएगा।